Hi everyone, welcome back on Bits by Bits. Today we are going to see a unique problem on HackerRank between two sets. While reading question, it seems too difficult to understand, but the mathematics behind it is simple and unique. हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं जिसे हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में समझा था, बट अगेन ज़रूरी है उसे समझना, तब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे फर्दर. समझते हैं. देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक नंबर है 12, इसके आप मुझे फैक्टर्स बताइए, तो आप बोलेंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड देन 12 है. ये सभी क्या है? फैक्टर्स हैं. किसके? 12 के. फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 12 को ईजिली डिवाइड कर दे. अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि आप 12 के मल्टीपल्स लिखिए. मल्टीपल मीन्स 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन. ये क्या है? मल्टीपल्स हैं. अब आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा. अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम समझिए कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि सपोज करिए 64, यहाँ कुछ नंबर लिखें, ठीक है, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. यहाँ पे कोई एक x नंबर है, ठीक है. आपको बोला जा रहा है कि 48, 64 और 80 का ये x फैक्टर है. ये आपको पता लगाना है. यहाँ x की जगह कोई नंबर हो सकता है. सपोज करिए ये 16 है. तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 48, 64 और 80 का 16 जो है वो फैक्टर है. ये आपको पता लगाना है. आपने देखा कि 12 के फैक्टर्स हमें पता लग गए. कैसे पता लगे? वो नंबर जो ईजिली 12 को डिवाइड कर दे. तो अगर 16, 48, 64 और 80 का फैक्टर है तो इसका मतलब 16, 48, 64 और 80 को ईजिली डिवाइड करेगा. बट अगर हमें इसे कोडिंग में करना पड़े तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, सपोज करिए, उसे मैनुअली हमें हर एक डिजिट से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. इटरेशन बढ़ेगा. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या है? इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि आप 48, 64 और 80 का GCD निकाल लीजिए. अगर आप GCD निकाल लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, और अगर 16 GCD को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये इन सभी को डिवाइड कर देगा. तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम है कि अगर बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं मुझे एक एरे के अंदर, ठीक है, लेट सपोज करिए ABCDE, और यहाँ कोई एक x नंबर दिया हुआ है और मुझे बोला जा रहा है कि ये गैस करो कि क्या ये x इन सभी का फैक्टर है कि नहीं. तो मैं मैनुअली सबसे डिवाइड क्यों करूं? मैं इन सभी का GCD निकाल लूँगा और मैं चेक कर लूँगा कि भाई x GCD को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो ये इन सभी का फैक्टर है, और अगर नहीं कर रहा है तो इन सभी का फैक्टर नहीं है. इतना समझ में आ गया. अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ क्लू मिलेगा हमें. क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर विल बी 2 array of integers. Determine all integers that satisfy the following 2 conditions. मीन्स 2 array हैं integers का और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. पहला कंडीशन क्या है? The element of first array are all factor of integer being considered. बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? Element of first array are all factor of integer being considered. मीन्स कि एक array है, सपोज करिए 2, 3, 4, 6, ये एक एरे है इंटीजर्स का. कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक x नंबर है. ये 2, 3, 4 और 6 जो हैं ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं. किसका? x का. दोबारा से देखिए, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे आर ऑल फैक्टर ऑफ इंटीजर बीइंग कंसिडर. मीन्स एक इंटीजर कंसिडर किया हमने. ये इंटीजर जो हमने कंसिडर किया इसके फैक्टर्स हैं वो सभी एलिमेंट जो फर्स्ट एरे के अंदर प्रेजेंट्स हैं. अब मैं कहता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक्स एलिमेंट क्या होगा. तो इसका सिंपल सा है कि आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए. अगर आप 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 12. तो यहाँ पे x की जगह क्या है?
12 मीन्स 2 3 4 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ये सभी क्या है, फैक्टर है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, द इंटीजर बीइंग कंसिडर, सेकेंड एरे के अंदर कुछ इंटीजर्स मौजूद हैं, तो वो कह रहा है द इंटीजर बीइंग कंसिडर इज अ फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड एरे। यहां जो हमने इंटीजर कंसिडर किया है, ये इंटीजर जो है फैक्टर है किसका, उन सभी एलिमेंट का जो सेकेंड एरे में मौजूद है। जस्ट फर्स्ट का घुमा के पूछ लिया, क्या बोला, पहले वाले में क्या बोला कि पहले वाले एरे के अंदर जितने भी एरे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, वो सभी इस इंटीजर जिसको हमने कंसीडर किया उसके फैक्टर हैं। और सेकंड में क्या कह रहा है, जो इंटीजर हमने कंसीडर किया है ये फैक्टर है किसका, उन सभी एलिमेंट्स का जो सेकेंड एरे में प्रेजेंट है। मतलब कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी का फैक्टर है ये 12, इन सभी का एक फैक्टर 12 है। तो हमारे पास ये 48, 60, 72 और 84 दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन सभी का फैक्टर 12 ही होगा। तो सिंपल सी बात है, इन सभी का क्या निकालेंगे, GCD, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। अगर कर देता है इसका मतलब 12 इन सभी का फैक्टर होगा। और अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये सभी के सभी फैक्टर हैं किसका, इस 12 का, कैसे निकाला हमने ये 12, एलसीएम निकाल के। तो हमें दो चीज पता चल गई कि पहले वाले एरे के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा, दूसरे वाले के लिए हमें जीसीडी निकालना होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली में पूछ रहा है दीज नंबर आर रेफर टू बीइंग असाइंड बिटवीन टू एरे। ये जो नंबर है ये दो एरे के बीच में असाइन किए गए हैं। डिटरमाइन हाउ मैनी सच नंबर एग्जिस्ट, बताओ कितने ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने एक्स एग्जिस्ट करता है जो पहले वाले एरे का फैक्टर भी है और सेकंड वाले, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है वो इनफ है। ये देखिए, अब बोल रहा है कि ये एक्स है, यहाँ पे पहले वाला एरे है, यहाँ दूसरे वाला एरे है। पहले वाले एरे में इसके सभी फैक्टर हैं और दूसरे वाले में ये इन सभी का फैक्टर है। यानी पहले वाले के अंदर इसके सारे के सारे मल्टीपल मौजूद हैं और दूसरे वाले में इसके सारे के सारे फैक्टर मौजूद है। सिंपल सा लॉजिक बताना चाहता है कि ये कोई एक एलिमेंट एक्स है, पहले वाले में इसके सारे फैक्टर हैं, दूसरे वाले में सारे इसके मल्टीपल्स हैं। ऐसे कितने एक्स बन सकते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले वाले का हमने एलसीएम निकाला, क्यों निकाला, ताकि हमें एक्स मिल जाए, पहला एक्स मिल जाए। पहला एक्स हमें मिल गया, अब हम इसका जीसीडी निकाल लेंगे। हमने इसका जीसीडी निकाल लिया, अब हम इस एक्स को प्लस करते जाएंगे खुद में। मतलब सपोज करो एक्स आया 12, ठीक है, तो 12 तो सबको डिवाइड कर देगा, क्यों, हम जीसीडी से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेगा, कर दिया, तो एक हम एक्स में प्लस कर देंगे, ठीक है, एक एक्स हमें मिल गया। अब हम इस 12 में 12 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर 12 के मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे, यानी इस x के मल्टीपल है, तो ये भी 12 में 12 ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे भी हमें 12 के मल्टीपल्स ही लेने पड़ेंगे। हम 12 + 1 करके 13 नहीं लेंगे, क्योंकि 13 डिवाइड ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स हैं। अगर 12 के मल्टीपल्स हैं हमें, तो इसका मतलब हमें 12 में 12 को ऐड करके, यानी उसी के मल्टीपल से ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल से कब तक चेक करेंगे, जब तक कि वो जीसीडी के बराबर नहीं हो जाता, उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट केस लेके समझाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या होगा, क्योंकि जब तक हम टेस्ट केस से नहीं समझेंगे तो हमें और क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्वेश्चन में हमें अप्रोच क्या लेना है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स थी जो हमने यहाँ पे सीख लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने अभी समझाया। फिर भी अगर कुछ कसर रह गया है तो वो आपको टेस्ट केस से समझ में आ जाएगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम टेस्ट केस लेके आते हैं। टेस्ट केस क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो एरे हैं, एक सेकेंड, कॉपी हो नहीं रहा कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे पहला वाला एरे है उसमें 2 और 6 है और दूसरे वाला जो एरे है उसके अंदर 24 और 36 है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है।
और एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, इसी से बना लेते हैं। अब सही है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, है ना। क्या क्या नंबर है? पहले वाले में है 2 और 6, दूसरे वाले में क्या है 24 और 36। अच्छा, इसमें भी 2 ही एलिमेंट है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। तो ये वाला पहले वाला एरे, ये दूसरे वाला एरे। पहले वाला एरे से हमें क्या करना है, एक एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम एक गेट एलसीएम का कोड बना लेंगे जिससे हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो अगर हम 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोचो। आ, अगर नहीं भी पता, मैं ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है ठीक है। तो ये आ गया आपका 6, तो एलसीएम निकल के आ गया 6, यानी हमें पहली एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें पहले ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे चेक करना है क्या ये 6 यानी ये 6 जो है ये इन सभी का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर चेक करने का मतलब क्या है कि इस वाले में इसके सारे मल्टीपल्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जीसीडी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें एक गेट जीसीडी का भी कोड लिखना होगा, गेट कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो ये हमने जीसीडी निकाल लिया। अब जिसका जीसीडी जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा देखो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ जाओ 36, यहाँ जाओ 24, ठीक है। 24 बन जा 24, 6 में से 4 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1। यहाँ करो 24 लाओ, 12 2 जा 24, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 12, एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र आ गया 24 और 36 का। तो अब हम यहाँ पे गए और हमने कहा कि चलो भाई हमें जीसीडी मिल गया 12, मिल गया, ठीक है। अब यहाँ आए हम 6 से हमने 12 को डिवाइड किया, अरे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमें एक एक्स मिल गया। तो हमने अपने आंसर में +1 कर दिया। उसके बाद हमें चेक करना है इसे कितने एक्स बनेंगे। तो मैंने बोला ना कि कितने एक्स बनेंगे, जितनी बार हम जितने एक्स इस सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें, मतलब जितने भी हमें चेक करने होंगे, मतलब इसके अंदर हमें मल्टीपल्स चेक करने। तो मल्टीपल्स चेक करने तो हमें 6 के भी यहाँ पे मल्टीपल्स लेके ही चेक करने होंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइम 6 में 6 ऐड करेंगे और कंडीशन लगा देंगे कि क्या चेक करो ये जीसीडी के बराबर या इक्वल तो नहीं है, ठीक है। बस इतने तक ही चेक करेंगे, क्योंकि हम फिर ऐसे तो एलिमेंट तो 36 तक है, तो हमें 36 तक तो चेक नहीं करना, हमें सिर्फ जीसीडी तक चेक करना है। अगर हमने जीसीडी तक चेक कर लिया तो हमें सारे एक्स मिल जाएंगे, उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 में 6 जोड़ा 12, 12 इज लेस देन इक्वल टू 12। अरे यार ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आंसर में हम एक और ऐड कर देंगे। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 18 होगा। क्या 18 इज लेस देन इक्वल टू जीसीडी? नहीं, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 18 जो है वो जीसीडी से बड़ा हो गया। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। तो अब हम कोड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले वाले एरे का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब एक हम इंट एलसीएम नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम पहले एलिमेंट को डाल देंगे। तो ए डॉट गेट को कॉल करके इंडेक्स की जगह 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें पहला एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप बना लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चेक करेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने ले लिया, आई लेस देन a dot size, ओके, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप का हो गया। अब हम एलसीएम हमें फाइनली चाहिए, तो एलसीएम इज इक्वल टू हम गेट एलसीएम का फंक्शन बना लेंगे। तो गेट एलसीएम यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट एलसीएम को कॉल करेंगे। गेट एलसीएम को क्या भेजेंगे, एलसीएम भेजेंगे, इसमें पहली वैल्यू मौजूद है ए की। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या भेजेंगे, विच इज ए डॉट गेट, इंडेक्स की जगह ए डॉट गेट, इंडेक्स की जगह क्या कर देंगे भैया, आई ले, ठीक है। ये हो चुका है हमारा एलसीएम। अब हमें ऐसे ही जीसीडी निकालना है। तो इन जीसीडी इज इक्वल्स टू बी डॉट गेट कर देंगे, इसकी जगह 0 भेजेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हमने ये बना लिया। फिर सिमिलरली हम फोर लूप बनाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन बी डॉट साइज एंड देन आई प्लस प्लस। ये हमने कर दिया। और जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम के लिए कॉल किया था वैसे ही हम जीसीडी के लिए कॉल कर देंगे। तो जीसीडी इज इक्वल्स टू गेट जीसीडी, पहली वैल्यू जीसीडी होगी और दूसरी वैल्यू हम बी डॉट गेट से निकालेंगे, इंडेक्स की जगह आई भेज देंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, जीसीडी मिल गया। अब आपको क्या करना है, टोटल कितने एक्स होंगे, तो एक वेरिएबल बनाते हैं इंट टोटल एक्स, जिसके अंदर हम 0 डाल देते हैं। अभी हमें कंडीशन चेक करना है वाइल लूप लगा के, तो इंट एक वेल बना लेते हैं, वेल के अंदर 0 डाल देते हैं, एक वाइल बना लेते हैं। कंडीशन क्या होगा, अब हमें पता है कंडीशन क्या चेक करना है कि भाई देखो पहला वाला एक्स तो हमारा एलसीएम होगा और बाकी वाले जितने एक्स होंगे वो सभी के सभी एक्स के मल्टीपल्स होंगे जो जीसीडी को डिवाइड कर रहा होगा, ये कंडीशन है। तो वाइल दिस वेल इज लेस देन इक्वल टू जीसीडी तक हमें चलाना है, ठीक है, पहली वाली जीसीडी तक हमें चलाना है। अब ये वेल में क्या पड़ा होगा, एलसीएम की वैल्यू पड़ी होगी, तो इस वेल में हम बार बार एलसीएम को ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम के मल्टीपल चेक करने हैं, लेकिन कहाँ तक चेक करने हैं, जीसीडी तक चेक करने हैं। तो इसीलिए वाइल लूप लगा दे कि जब तक वेल की वैल्यू जीसीडी के बराबर या उससे छोटी है तब तक लूप चलाओ और इस वेल में बार बार एलसीएम ऐड करो। तो 6 है तो 6 के लिए चेक होगा, फिर 6 प्लस 6 12 के लिए चेक होगा, फिर 12 प्लस 6 18 के लिए चेक होगा, लेकिन 18 तो जीसीडी से बड़ा है, तो यहाँ पे लूप फेल हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएंगे। जितने टोटल एक्स होंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। तो वेल में एलसीएम जोड़ दिया। अब एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ जीसीडी मॉड्यूलो वेल इक्वल्स टू 0, तो आप कुछ मत करो, बस इस टोटल एक्स में +1 करते जाओ और जब आप इस लूप से बाहर आओ तो रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, टोटल एक्स को रिटर्न करना है, और कोई काम नहीं है। और यहाँ पर मैंने गेट जीसीडी नाम का फंक्शन बना रखा है, गेट एलसीएम नाम का फंक्शन बना रखा है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है सिंपल जीसीडी एंड एलसीएम के कोड है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ गेट एलसीएम फंक्शन को कॉल करेगा, एलसीएम निकाल के दे देगा, गेट जीसीडी फंक्शन को कॉल करेगा, जीसीडी निकाल के देगा, फाइनली एलसीएम एंड जीसीडी आ जाएगा। फिर टोटल एक्स मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ऐसे कितने एक्स होंगे, पहला वाला एक्स क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हमने एक वेल बना लिया। अब ये वेल के अंदर क्या पड़ा होगा, एलसीएम पड़ा होगा, ये हमने इस कंडीशन से वेल प्लस एलसीएम से निकाल दिया। अब 6 के लिए चेक होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक जुड़ जाएगा, फिर दोबारा लूप के अंदर चलेगा, 6 में 6 जुड़ेगा 12, कंडीशन चेक होगा वाइल के लिए, अच्छा ठीक है फुलफिल हो रहा है, तो टोटल इफ कंडीशन भी ट्रू हो रहा है तो टोटल एक्स में एक और जुड़ जाएगा, 2 हो गए, फिर 12, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, अरे ठीक है, वेल में देखो 12, फिर 12 में ये 6 जुड़ गया 18, 18 जीसीडी को डिवाइड करके 0 नहीं लाएगा, क्योंकि जीसीडी में तो 16 होगा, सॉरी 6 होगा, 6 होगा, सॉरी 12 होगा, 12 प्लस 18, तो सॉरी 12 मॉड्यूलो 18, 12 मॉड्यूलो 18 0 देगा ही नहीं, तो ये इफ कंडीशन चलेगी नहीं। जब वाइल पे आएंगे तो देखेगा कि अरे 18 तो जीसीडी से बड़ा है, तो वाइल टूट जाएगा और फिर वो बाहर आएगा, रिटर्न पे देखेगा टोटल एक्स में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 2 पड़ी हुई है, रिटर्न कर देगा। अब सबमिट करते हैं, कोई एरर होगा तो आपके सामने हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि ना हो, बट होगा तो मैं आपके सामने उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ऑल टेस्ट केस आर पास। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।